हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आपका जेएनवी क्लास 9th का जो एग्जाम है 11 फरवरी को होने वाला है, उसको देखते हुए आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का जो आपका जेएनवी 9th का पेपर था उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। साथ में इसको आप मॉडल पेपर ही बोल लीजिए, क्योंकि इसमें मैं साथ में जो क्वेश्चन आए थे उससे रिलेटेड फैक्ट और साथ में आपके जैसे जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में फैक्ट की जरूरत होगी फैक्ट बताऊंगा। साथ में जैसे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो अलग से फॉर्मूला या फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि जो आया प्रीवियस ईयर 1-2 साल उसी से इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पेपर आपका इस साल का भी आएगा। तो क्वेश्चन को हमको देखना है कैसे सॉल्व हो रहे हैं, सब कुछ देखते हुए सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना। पूरा आपको वीडियो देखना है। सबसे पहले तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को सभी को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि इससे रिलेटेड और वीडियो मैं लेकर आऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो स्टार्ट करें, चलिए करते हैं। पहले हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हिंदी तो इसमें आपको पता ही है, पहले तो पता है कि कितने मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं 35, साथ में साइंस के भी 35 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन। टोटल 100 नंबर के आते हैं, 100 क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किस विकल्प में दोनों शब्द वायु के पर्यायवाची हैं? वायु के पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब क्या था बताया था? समान अर्थ, ठीक है, समान अर्थ। तो पर्यायवाची कौन से? देखिए वायु पवन है, हाँ पवन है, देखिए यहां भी पवन है, लेकिन अनल है। अनल मतलब यहां पे क्या होता है? आग होता है, तो यहां वायु नहीं, तो ये कट गया, ठीक है। अब अनिल है, अब पावन है। पावन, पावन मतलब क्या होता है? पवन होता है, पावन मतलब पवित्र होता है, तो ये कट गया। दोनों होने चाहिए ना, वायु के पर्यायवाची दोनों होने चाहिए। अनल, अनल फिर आ गया। समीर मतलब होता है वायु, लेकिन एक नहीं हो रहा, तो यहां पे देखिए पवन मतलब भी वायु और अनिल मतलब भी वायु, तो इसका क्या है? पर्यायवाची। तो ऑप्शन ए अपना कौन सा? ऑप्शन ए अपना करेक्ट है। ऑप्शन, इसको ए बी, देखिए हम कैसे करेंगे, इसको ए माना जाएगा, बी सी और डी, ठीक है। तो ए अपना सही है। नेक्स्ट देखें, ग वर्ण का उच्चारण स्थान है। देखिए ग वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो इससे एक क्वेश्चन आता ही है, तो इसीलिए मैं आपके लिए पूरा क्या है चार्ट बना के लाया हूं, खुद से लिखा हुआ है, उसको आप देखिएगा। देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्या है, याद कर लीजिए। ग वर्ण का उच्चारण स्थान है, जैसे मैं आपको बता दूं कंठ है, ठीक है, यहां पे कंठ बता दिया। साथ में आप इसको देखिए, यहां पे इसको नोट कर लीजिए। क्लियर दिख रहा है आप सभी को? ठीक है। देखिए यहाँ पे स्वर कितने? अ ई उ री ए, ठीक है, ये बता दिया गया। 11 स्वर है। अयोग वहां में क्या है? जो अम है वो अनुस्वार है, और अह क्या है? विसर्ग है, ठीक है। और हाँ विसर्ग जो लगेगा समझ गया। व्यंजन, मूल व्यंजन में देखिए 33 + 2 है, तो स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन है। तो कौन कौन से? क वर्ग, क वर्ग जो भी होगा, क ख ग, ठीक है, वो क्या होगा? कंठ से उसकी जो ध्वनि निकलेगी तालु, और च वर्ग जो है तालव्य, और ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य, और प वर्ग क्या है? ओष्ठ से, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको देख ले, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए जरूरी होगा, ठीक है, क्योंकि इतने इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके आएंगे, इतने स्क्रीनशॉट लेने पर ही, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन में य र ल व, ठीक है, उसमें व्यंजन में स स सह, ये मोस्ट एमपी है, ठीक है, ये मोस्ट एमपी होगा आपके लिए, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं देख सकते हैं आप, और संयुक्त व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 52, ठीक है। 52 कैसे हुए देख सकते हैं आप, यहाँ 11 2 13 और 13, और यहाँ 33 2 35, 35 और 13 कितने हो गए? 35 और 13 कितने हो गए? इधर इसको भी जोड़ा गया ना, 48 और ये 4 52, ठीक है, टोटल 52। ये क्वेश्चन कर लिया हमने। कंठ आया, उसका आंसर क्या है? उपयुक्त तो लोकोक्ति से वाक्य पूरा कीजिए। इतने ऊंचे पद पर पहुंचना, इतने ऊंचे पद पर पहुंचना क्या है? बाएं हाथ का खेल नहीं है। क्या होगा? बाएं हाथ का खेल नहीं है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। मतलब आसान काम नहीं, इतने ऊंचे पद पर पहुंचना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बाएं हाथ का खेल नहीं है, ठीक है। यह वाक्य पहचानिए जिसमें चिड़िया का शुद्ध बहुवचन, बहुवचन तो चिड़िया का बहुवचन क्या होता है? चिड़िया होता है ना, या मतलब या में ऐसा हो जाएगा। तो एक आध जगह दिख रहा है क्या ऐसा? चिड़िया गा रही हैं, चिड़ियाएं, चिड़िया, चिड़िए, तो क्या हो गया? ऑप्शन ए अपना करेक्ट है, ठीक है। नस्वर का विलोम, नस्वर, नस्वर मतलब क्या होता है? जो नष्ट होने वाला, तो उसका विलोम क्या होगा? जो नष्ट, शाश्वत, तो यहां शाश्वत नहीं है, मतलब अनस्वर, अ लग जाएगा, वहां पे अ लग गया है, तो क्या हो गया? उसका विलोम, तो अनस्वर, ठीक है। या फिर अगर ऑप्शन में शाश्वत होता, अनस्वर ना होता, शाश्वत होता, तो शाश्वत आंसर आता, शाश्वत, ठीक है। और नीचे दिए गए 4 खंडों में से जिनमें से किसी एक वाक्य में अशुद्धि है, ठीक है, तो इसको 1 2 3 और 4। चौथा प्रश्न मैंने ठीक से नहीं करा, ये नॉर्मल बोलचाल में बोल देते हैं लेकिन शुद्ध नहीं है, तो ये क्या होगा? चौथा प्रश्न मैंने नहीं किया, तो चौथे में क्या है? क्या है? गड़बड़ी है। तो ऑप्शन जो 4 है, डी है अपना सही है।
रूप रंग या आकार बताने वाले विशेषण को क्या कहा जाता है? बताइए, रूप रंग या आकार बताने वाले विशेषण को क्या? गुणवाचक विशेषण। कौन सा? ऑप्शन सी। संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? जैसे मेरे पास 4 क्या है? 4 कलम है, तो कलम की विशेषता कितने? 4, तो ये क्या? संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक, जैसे कि अब बात किया जाए 1.5 एकड़ जमीन, ठीक है, 1 एकड़ जमीन, ठीक है, ऐसे बात किया जाए तो क्या में 3 लीटर दूध, इस टाइप का, ठीक है। और सर्वनामिक में क्या होता है? उसका घर, ठीक है, ये हो गया। अब ये आगे बढ़े हम, इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। जब अपराधी किसी गलत काम के लिए अपना दोष नाम मानकर पूछने वाले को ही दोषी बताता है तो लोकोक्ति का, कौन से लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं? बताइए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। द चोरी गलती किसी और की है, सामने वाला जब बता रहा है तो उसी को दोषारोपण दिया जा रहा है, ठीक है, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है। अब इस अनुच्छेद को पढ़ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिए। अरे आप सभी बच्चे समझदार हैं बहुत, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। इसी से रिलेटेड मैं पढ़ लेता हूं एक बार। जीवन में सफलता पाने के लिए परिश्रम बहुत आवश्यक है। निरंतर श्रम करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। अभ्यास करते रहना ही मनुष्य का धर्म होना चाहिए। जो लोग बिना श्रम किए सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं वे आलसी होते हैं। परिश्रमी अपनी मेहनत के बल पर ही बहुत कुछ हासिल कर लेता है। सभी इस संसार में आकर कुशल बनते हैं। श्रम का फल हमेशा मीठा होता है, यही मान्यता है। महापुरुषों के जीवन में हमें यही प्रेरणा मिलती है। मनुष्य को जीवन में श्रम करते रहना चाहिए। जीवन में सुख मांगने या खरीदने से नहीं मिलते, उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। वस्तुतः श्रम जीवन की मूल्यवान कुंजी है। जीवन रूपी सुनसान जंगल में मेहनत और अभ्यास से जो चाहे अपने लिए आप क्या है मार्ग बना लें। ये हो गया। जीवन में परिश्रम आवश्यक है। क्यों है? हमने पढ़ा ना, सफलता प्राप्त करने के लिए। क्यों? सफलता प्राप्त करने के लिए। ये तो मेरे पढ़ने के लिए है, आप सभी को नहीं दिखेगा, आप उस पर स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ठीक है। अब लोग कहां कुशल बनते हैं? लोग कहां संसार में कुशल बनते हैं ना, देखेंगे आप 1 2 3 4 5, 5वें लाइन में लिखा होगा संसार में कुशल बनते हैं। ये तो सिंपल सा, ये सभी तो आप बना ही लेंगे। अनमोल के लिए क्या है? अनुच्छेद में कौन सा जो शब्द है अनमोल की जगह प्रयोग किया गया है? तो क्या किया गया है? मूल्यवान। क्या है? मूल्यवान। मनुष्य का क्या धर्म है? पूजा पाठ करना, दूसरों को परास्त करना, अभ्यास करते रहना। यहां लिखा है ना सेकेंड लाइन में, अभ्यास करते रहना ही मनुष्य का धर्म होना चाहिए। साथ में श्रम का फल सदैव क्या होता है? मीठा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी अपना सही है। नेक्स्ट है, मैं उस मकान में रहता हूं जिसमें कभी आचार्य जी रहते थे। ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर मिश्र वाक्य है, या फिर लघु वाक्य है? लघु वाक्य तो हमको दिख नहीं रहा है, पहले काट दीजिए। मैं उस मकान में रहता हूं जिसमें कभी आचार्य जी रहता है, डिपेंड हो रहा है ना कि मैं उस मकान में रहता हूं जिसमें कभी क्या है? आचार्य जी रहा करते थे, मतलब डिपेंडेंसी है ना, आश्रित है एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर। जब ऐसा हो, एक क्या हो? प्रधान वाक्य हो, दूसरा उसका क्या है? आश्रित उपवाक्य हो, तो वहां क्या आता है? मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य कहां? जब दो सरल वाक्य मिल जाएं, जैसे राम पढ़ता है और मोहन खेलता है। अगर नॉर्मल बात करें, सरल वाक्य क्या है? राम पढ़ता है, शिक्षक पढ़ाते हैं, नॉर्मल वाक्य हो गया, ठीक है। लेकिन दो सरल वाक्यों को जोड़ दिया जाए तो संयुक्त वाक्य। और अगर मिश्र वाक्य कब आएगा? जब एक कंडीशन के दूसरे पे डिपेंड कर रही हो। तो यहां पे क्या है? मैं उस मकान में रहता हूं जिसमें क्या है? कभी आचार्य जी रहते थे, ठीक है। वो जो महिला आप देख रहे हैं वह मेरी माता है, डिपेंड कर रहा है ना, ये भी क्या आएगा? मिश्र वाक्य। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें क्या बताइए? अधिनियम, 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 अधिनियम। कौन सा? ऑप्शन ए, अधिनियम, ठीक है, ऑप्शन ए।